तेरे दर्द से दिल का बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जय हिंद, मैं निशांत कुमार आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम ज़्यादा जो है टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम जो ये चैप्टर 2 दे रहे हैं आपको, जिसका पहला पार्ट दिए थे और हम बोले थे कि आप इसको जो है नोट कर लेंगे, और अगर आप वो पार्ट रिकॉर्ड कर लिए नोट कर लिए होंगे तो अभी सेकेंड पार्ट जो ये हो रहा है जितना ही देर का हो पाएगा वो आप यदि कंप्लीट करते चलिए, नोट करते चलिएगा तो कुछ दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कंटिन्यूअस अगर आपको क्लास मिलते रहा और आप उसको करते रहे तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर जाते जाते हम आपके पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। अगर आप इस क्लास से जुड़े हुए रहते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी करने का भी बेहतर मौका मिलेगा। या फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया भी इसका कोई चार्ज नहीं है। एकदम मस्ती से पढ़िए, एंजॉय करते रहिए। और अभी हम जो है से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और शायद हम आपको बिलियन के प्रकार तक बता के छोड़े थे कि बिलियन के 8 प्रकार होते हैं। उसमें 8 में सबका हम नाम भी बता दिए थे, है ना। अभी थोड़ा सा हम बस चर्चा कर देते हैं कि बिलियन में जो चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है, चैप्टर 2 जो चल रहा है, तो ऐसे ये सब बात हम आपको बताए हुए, लेकिन फिर से एक बार जो है सो हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। चैप्टर 2 कहने का मतलब हुआ कि हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका पूरा नाम जो है बिलियन एवं उनके अनुसंख्य गुणधर्म है। अब जो है यहाँ पर फिर उल्टा हो रहा है, हो जाएगा वो बिलियन है। अब इसमें हम बताए थे कि 2 पदार्थ होते हैं, एक अधिक मात्रा में होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, विलायक बोला जाता है, और एक अल्प मात्रा में होती है जिसको हम लोग विलेय बोलते हैं। और जब ये दोनों आपस में संयोग कर जाते हैं तो क्या बनता है, बिलियन बनता है। कल के क्लास में पूरा मोटा मोटी बात इतना ही चर्चा हुआ था। इसके अलावा भले वो कवरिंग था, समझाने के माध्यम से बहुत बड़ी वीडियो बनी थी, लेकिन उद्देश्य क्या था कि सिर्फ इसी को समझाए और बिलियन के प्रकार के बारे में समझाए। खींचे वाला में हम वो बस थोड़े बताए थे। अब देखिए यहाँ पर, अब आप जो है यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि कुछ इस आधार पर भी इनका बिलियन का वर्गीकरण किया गया है कि अगर कोई भी 2 पदार्थ आपस में अगर मिल जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि एक पदार्थ हमारे पास A है और दूसरा पदार्थ V है। क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, दिखाई देगा चहने में नहीं आ रहा है, उतना अच्छा नहीं दिखता है लिखने पर। फुल एचडी पर ये वीडियो होनी चाहिए कि ना। अब जो है से यहाँ पर A और B 2 सब्सटेंस लिए। इधर देखिए यहाँ पर एक पदार्थ A लिए और दूसरा पदार्थ यहाँ पर V लिए। ये दोनों यदि आपस में जुड़ जाती है तो अगर यहाँ पर AB जो बनेगा, लेकिन याद रखना है ये आपस में कभी भी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से नहीं जुड़ती है। और यहाँ पर ये A और B आपस में संयोग करेगा तो AB बनेगा। तो इन प्रकार के जो बिलियन होते हैं, इस बिलियन को द्विअंगी बिलियन कहा जाता है। द्विअंगी बिलियन कहा जाता है। आपको याद रखना ये सब बात, द्विअंगी बिलियन होता है। नेक्स्ट बात है कि अगर एक और मान करके चलिए कि सब्सटेंस है, आप यहाँ पर A और B पदार्थ लिए हुए थे, एक पदार्थ और इसमें जोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि एक पदार्थ यहाँ पर A है, एक यहाँ पर B ले लेते हैं और एक यहाँ पर ऐसे C ले लिए। तो यहाँ पर जो है से 3 पदार्थ यदि मिश्रित तो होती है तो मान के चलिए कि यहाँ पर A, B और C बनेगा। तो वैसे बिलियन जिनमें 3 पदार्थ जुड़ेंगे उन प्रकार के बिलियन को त्रिअंगी बिलियन कहा जाता है। त्रिअंगी बिलियन कहा जाता है। और एक और है कि मान करके चलिए कि और भी कुछ ऐसे पदार्थ है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है से एक पदार्थ A है, इसको हम B से मिला दिए, फिर C मिला और फिर D मिला। तो यहाँ पर जो बिलियन बनेगा वो बिलियन आपका बहुअंगी बिलियन कहलाता है।
यहाँ पर, है ना। यानी कि मिश्रण के आधार पर विलयन को 4 प्रकार में बांटे हैं, 3 प्रकार में बांटे हैं। एक हुआ है द्विअंगी विलयन, दूसरा हुआ है त्रिअंगी विलयन, और लास्ट जो होगा वो होगा आपका बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन होगा, बहुअंगी विलयन होगा। अब ये बात आपको अब एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम इसके सांद्रण के बारे में बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर कि अगर विलायक में विलय को जोड़ देते हैं तो जो चीज़ प्राप्त होगा उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? विलयन। जो अधिक मात्रा में पदार्थ होगी उसको कहा जाता है विलायक, और जो अल्प मात्रा में पदार्थ होगी उसको विलय कहते हैं। और ये दोनों पदार्थ यदि जुड़ जाए तो जो बनेगा उसको हम लोग विलयन कहते हैं, है ना। अब नेक्स्ट बात क्या है कि हम लोग अगर 2 पदार्थ जुड़ा तो इसको हम लोग द्विअंगी विलयन कहें। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 3 पदार्थ जुड़ा है, आप देखिए ध्यान से, ए, बी और सी। तो यदि 3 पदार्थ जुड़ जाए तो वो त्रिअंगी विलयन बनाता है। और भी यदि बात करिएगा तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो है बहुअंगी कहें, मतलब कि अगर 3 से ज़्यादा पदार्थ आपस में जुड़ करके अगर विलयन बनाएं तो वो जो है से बहुअंगी विलयन के अंतर्गत आता है। ये इसके टाइप से है। अब इसके सांद्रण के आधार पर चलेंगे कि इनके सांद्रण किस कंसेप्ट से निकाली जाती है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होगा इस चैप्टर में, कंसेप्ट से अधिक इसका न्यूमेरिकल्स है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जी। एक विसरण प्रक्रिया पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना। विसरण जो है ना ठोस ठोस में भी होता है, द्रव द्रव में भी होता है, गैस गैस में भी होता है। तो कोई भी चीज़ जैसे चौक से इसको लिख करके अगर छोड़ दीजिएगा ना तो चौक का जो कण होता है वो बोर्ड के कण में प्रवेश कर जाता है। तो पहला बार अगर लिखा हुआ 5-6 घंटा लेट हो जाता है तो वो जल्दी नहीं मिटेगा, लेकिन अभी लिखेंगे और तुरंत मिटाएंगे तो तुरंत मिटेगा, क्योंकि विसरण की प्रक्रिया उतना ठोस में जल्दी होता नहीं है। तो ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है विसरण, है ना। चलिए ये आप लोग के लिए नहीं था, वो अदर बच्चे के क्वेश्चन से, आप अपने टॉपिक्स पर आइए। अब यहाँ पर है कि विलयन का सांद्रता क्या, सांद्रण क्या होता है? विलयन की सांद्रण, विलयन के सांद्रण, विलयन के सांद्रण क्या होता है? तो देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर वाटर है, जल है, और यहाँ पर एक और कंटेनर बना लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से इसमें भी जो है से 1 लीटर क्या कर लेते हैं? पानी ले लेते हैं। जैसे ही इसमें भी आप क्या करेंगे? पानी लेंगे। अब दोनों में इसकी जो मात्रा है वो कितना है? 1 लीटर है पानी की मात्रा। अब यहाँ पर 100 ग्राम जो है से चीनी मिला देते हैं। 100 ग्राम यहाँ पर क्या हो गया? चीनी। और इस यहाँ पर जो विलयन है इसमें 100 ग्राम के जगह पर मान के चलिए कि 50 ग्राम नमक मिला देते हैं, नमक मिला दिए। अब आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि सांद्रण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली समझ सकते हैं। 2 बर्तन हैं, एक बर्तन लिए, इसमें पानी की मात्रा 1 लीटर है, लेकिन इसमें जो चीनी की मात्रा है वो 100 ग्राम है। और एक और बर्तन लिए, इसमें भी जल की मात्रा 1 लीटर ही है, लेकिन नमक की मात्रा कितना है? 50 ग्राम है। अब सोच करके देखिए कि ये जो आपके पास जो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये जल है, और ये जल है मतलब कि इसको हम लोग विलायक कहेंगे, क्योंकि अधिक मात्रा में है तो ये क्या होगा? विलायक होगा। और इनमें चीनी का कहीं कहीं पर कुछ कण मिला हुआ है, मान के चलिए ये चीनी का कण मिला हुआ है पूरी तरह से। तो इसमें चीनी का कण कितना ग्राम हुआ? 100 ग्राम। और यहाँ पर मान के चलिए कि जैसे पानी है 1 लीटर और इसमें नमक के कण इसमें इस प्रकार से मिला हुआ है, लेकिन नमक की मात्रा कितना है? 50 ग्राम। तो यहाँ पर फिर ये आपका क्या होगा? विलायक। क्यों विलायक होगा? क्योंकि अधिक मात्रा में पानी है। और ये आपका क्या होगा? विलय, क्योंकि ये कम मात्रा में है। और दोनों जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। ये ना होगा जी।
अब यहां पर देखिए पानी इतना ही है दोनों बर्तन में, लेकिन एक में चीनी की मात्रा ज़्यादा है और एक में नमक की मात्रा क्या है, कम है। तो जिनमें इन बिल्ले की मात्रा ज़्यादा होगी उनकी सांद्रण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि इसका सांद्रण क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसकी सांद्रण क्या होगा, कम होगा। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि जल की मात्रा उतना ही है, जल नहीं कहिए, विलायक की मात्रा दोनों जगह पर क्या है, सेम है, लेकिन बिल्ले की मात्रा में तो कम बेसी है ना। एक जगह बिल्ले की मात्रा क्या है, 100 ग्राम, और एक जगह बिल्ले की मात्रा कितना है, 50 ग्राम। तो जहां पर बिल्ले की मात्रा अधिक होगी उसका सांद्रण क्या होगा, अधिक होगा। जहां पर बिल्ले की मात्रा कम होगी वहां पर सांद्रण की भी मात्रा क्या होगा, कम होगा। यह कॉन्सेप्ट है किस चीज का, तो बिलियन के सांद्रण का। अब अगर आप डिफिनीशन की बात कीजिएगा कि बिलियन के सांद्रण का डिफिनीशन क्या है, तो इसका डिफिनीशन भी बहुत आसान है कि किसी दी गई बिलियन में बिल्ले की जो मात्रा होती है उस बिल्ले की मात्रा को बिलियन का क्या कहा जाता है, सांद्रण कहा जाता है। अब अगर हम डिफिनीशंस आपको यहां पर नोट करवाएं, पहले आप हम वो लिख ही देते हैं, लिख सकते हैं आप बोर्ड पर। किसी दी गई ही, कल वाला भी वीडियो में लिखवाए थे, है ना, इसलिए हम पहले ही बोल दिए कि नोट करते चलिए। किसी दी गई बिलियन में, किसी दी गई बिलियन में बिल्ले के मात्रा को, बिल्ले के मात्रा को बिलियन का सांद्रण कहा जाता है, बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। तुम यही तो लिख रहा है रे, तुम बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। पता नहीं चल जाएगा तो हम लगातार करते रह जाएंगे। चलिए देखिए, तो यहां पर ये किसका डिफिनेशन है बाबू रे, बिलियन के सांद्रण का, कि किसी दी गई बिलियन में बिल्ले की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहा जाता है, बिलियन का सांद्रण कहा जाता है। अब है मान के चले कि बिलियन के सांद्रण ज्ञात करने की विधि कितनी है, कितनी इसकी मेथड है, तो इसके कम से कम 6 से 7 मेथड है। हम सब का नाम आपको बताते हैं 1 बाय 1। बिलियन के सांद्रण के ज्ञात करने की विधि, पहला नंबर जो विधि इसका है वो आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा। सेकेंड नंबर में होता है आयतन, आयतन प्रतिशत मात्रा, और तीसरा नंबर में है द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन है। चौथा नंबर में मूल प्रभाज, मूल प्रभाज है, और पांचवा नंबर में पीपीएम मेथड है, पीपीएम मेथड। 5 मेथड हो गया। छठा नंबर में अगर देखिएगा तो छठा नंबर में आता है मूलरता, मूलरता। 7वां नंबर में देखिएगा तो मूललता, मूललता, और 8वां नंबर में देखिएगा तो सामान्यता। ये मेथड है जिन मेथड के माध्यम से बिलियन के सांद्रण को ज्ञात किया जाता है। हम एक बार फिर से इस सारे पॉइंट को आपको बता देते हैं कि बिलियन के सांद्रण को ज्ञात, पहले बिलियन के सांद्रण का डेफिनेशन हम अभी तुरंत लिखवाए हैं कि किसी दी गई बिलियन में बिलियन की मात्रा को ही बिलियन की क्या कही जाती है, सांद्रण कही जाती है। इनमें सांद्रण इनके ज्ञात करने की कई सारी विधि है, जिनमें से द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा है, नेक्स्ट आयतन प्रतिशत मात्रा है, नेक्स्ट है द्रव्यमान आयतन मात्रा, नेक्स्ट है मोल प्रभाज, उसके बाद है पीपीएम मेथड है, उसके बाद एक आता है मोलरता, नेक्स्ट है मोललता, और सबसे लास्ट है सामान्यता। इस वीडियो में आप इतना ही कंप्लीट करिए, सारा नोट करके रखिएगा। फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे
पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आएंगे उसमें कम से कम 2 से 3 मेथड तो हमने निश्चित रूप से 100% बता देंगे और इसका सारा का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला भी बताएंगे। और इतना मेथड आप पूरा पढ़ने से पहले जैसे जैसे मेथड कंप्लीट होते चलेंगे वैसे वैसे इस पर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स होता है, सारे टॉपिक्स पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हुए चलेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए जय हिंद।